सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यकार। आप सभी आनंदित रहें, खुशहाल रहें, संसार में सबका कल्याण होता रहे। इस शुभ भाव के साथ, इस प्रार्थना के साथ दास विश्वंभर मिश्रा आज उपस्थित है एक नए विषय के साथ। विषय है स्वीकार्यता से ही सहज जीवन। अब साथ कभी कभी होता है, जीवन में दुख है, पीड़ा है, कष्ट है, वेदना है, और कभी कभी मन खिन्नित भी होता है, चिंतित भी होता है, व्यथित होता है, द्रवित भी होता है। तो सत्संगत, इसका सिर्फ और सिर्फ एक सहज उपाय है कि हम स्वीकार्यता में जिया करें। परमात्मा आपकी कृपा है, आपकी इच्छा है, आपकी रजा है। अगर ये बात मन में घर कर जाता है तो कितना भी दुख हो, वो दुख नहीं रहता। फिर ये मन में बात आ जाती है, राजी हैं हम उसी रजा में जिसमें तेरी रजा है। इसमें भी वाह वाह है, उसमें भी वाह वाह है। और फिर ये भी बात साबित हो जाती है कि करन करावन हार तू, सब कुछ तेरे पास। केवल हम कहें नहीं, बल्कि इस बात की स्वीकार्यता जीवन में जरूरी है। अगर ये बात जीवन में उतर जाती है तो फिर जीवन सहज हो जाता है। मिला है मुझको सतगुरु पूरा, आना जाना खत्म हुआ, सहज अवस्था मिल गई मुझको, कष्ट उठाना खत्म हुआ। जब सुख तेरा है, दुख तेरा है, जन्म तेरा है, मरण तेरा है, यश तेरा है, अपयश तेरा है, तो फिर मेरा क्या है? मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। जब ये स्वीकार्यता जीवन में आ जाती है, फिर तू करता तू भया का भाव हो जाता है। फिर ये महसूस होता है कि जो कुछ भी कर रहा है परमात्मा कर रहा है, जो कुछ हो रहा है परमात्मा की इच्छा से हो रहा है, जो कुछ होना होगा वो भी परमात्मा की कृपा से ही होना होगा। इस बात का एहसास बन जाए, इस परमात्मा पे हमेशा हमेशा यकीदा और विश्वास बन जाए, तभी सत्संगत जीवन में सहजता संभव है। जीवन सहज हो जाएगा तभी जब हम परमात्मा की कृपा को, परमात्मा की इच्छा को, परमात्मा की रजा को समझेंगे। सत्संगत, विचार करने वाली बात है। एक नाखून से लेकर सिर के बाल तक के बढ़ने या घटने में हमारा कंट्रोल नहीं है। इन सांसों का आना होगा, नहीं होगा, कब सांसें रुक जाएंगी इस पे भी कंट्रोल नहीं है। हमारा हर पल, हर क्षण, आने वाला पल का भी हमें ज्ञान नहीं होता। तो फिर हम क्यों सोचते हैं होनी है होके रहे, अनहोनी ना होए, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। और सत्संगत कहते हैं, मैं बपुरी डूबन डरी, रही किनारे बैठ, जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ। और हमेशा अगर हम डरते हैं तो फिर डर का कुछ नहीं किया जा सकता। ये तो भक्ति है जो सहज अवस्था की ओर ले जाता है। और जो भगत होते हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ भगवान होते हैं, सिर्फ और सिर्फ भगवान का स्वरूप होता है। और वो स्वरूप भगवान का होता है, इसलिए वो सब में परमात्मा, कण कण अंतर, सर्व निरंतर, केवल एक मुरारी। उस परमात्मा का ही दीदार, उस परमात्मा का ही दर्शन, उस परमात्मा का ही बंधन करते हैं और सबसे प्यार वाला व्यवहार रखते हैं। सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का सब में वास है, इसीलिए वो सबसे प्यार करते हैं। यही महात्मा हमें बताते रहे हैं, यही गुरु पीर पैगंबर हमें समझाते रहे हैं। आइए हम अपने जीवन में भी स्वीकार्यता को बसाएं। स्वीकार, जो कुछ भी हो रहा है उसे स्वीकार करते चले जाएं और सहज होकर मुस्कुराते हुए कि प्रभु तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तो जाने तेरा काम जाने, इस भाव से युक्त होकर जीवन की यात्रा को तय करें। इस यात्रा के साथ जब हमारे जीवन में स्वीकार्यता आ जाती है तो हम हमेशा आनंद के साथ, सहज अवस्था के साथ जीवन की यात्रा को तय करते हैं। इसी शुभ भाव के साथ आप सभी आनंदित रहें, खुशहाल रहें। इसी शुभ भाव के साथ दास आपसे आशीर्वाद चाहेगा।
मेरे साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन्यकार।